नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश व्यास वास्तुवेद आज फिर वास्तु के एक नए बेहतरीन वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का जो विषय बहुत महत्वपूर्ण है, पति पत्नी का तनाव। बेडरूम के अंदर तनाव हो जाता है दोस्तों, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो उस बेडरूम के तनाव को कैसे दूर करें? शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए, शयन कक्ष के अंदर क्या चीज नहीं होनी चाहिए और शयन कक्ष के खराब होने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, सारा आपको इस वीडियो के अंदर सारी बात पता पड़ जाएगी। मेरे जो वास्तु के छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं, जो बिना तोड़ फोड़ के होते हैं, आप अपने घर में तुरंत कर सकते हैं ये सारा काम। तो आज ही आप अपने घर का बेडरूम, अपना शयन कक्ष देखिए कि कहीं आपने अपने शयन कक्ष में वो गलती तो नहीं कर दी है जो आपको मानसिक तनाव दे रही है। शयन कक्ष का जो यदि गड़बड़ हो जाता है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा मानसिक तनाव, दाम्पत्य के आपसी दाम्पत्य में इतनी ज्यादा कड़वाहट आ जाती है कि वाद विवाद की स्थितियां बन जाती है दोस्तों, सामंजस्य खराब हो जाता है। और मैंने अपने वास्तु विजिट में देखा है कि शयन कक्ष गड़बड़ था तो तलाक तक की पोजीशन बन जाती है। पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति शक की भावना हो जाती है, चिंताएं बढ़ जाती है, आर्थिक स्थिति तो खैर कमजोर होती ही है। तो दोस्तों, इन सब चीजों को दूर करना है तो उसके क्या उपचार है, तो इसके लिए आपको मेरा ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि दोस्तों, ईशान कोण के अंदर शयन कक्ष भूल कर भी नहीं बनाएं। शयन कक्ष यदि आपने ईशान कोण के अंदर बना दिया और पति पत्नी यदि ईशान कोण में सो रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, ये मेरे वास्तु का आप ये लिख के ले लो, दोनों में से एक बीमार हो जाएगा, आपसी तनाव बढ़ जाएगा, दोनों के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा, दूरियां बढ़ जाएगी, तनाव की पोजीशन हो जाएगी। तो इसको क्या करना है? इसको संतुलित करना है। ईशान कोण में यदि शौचालय होता है ना, तो दोस्तों संतति पर भी संकट आता है, संतानोत्पत्ति भी बहुत लेट होती है या होती है तो इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि आदमी परेशान हो जाता है, व्यक्ति का पराक्रम प्रभावित होता है। तो आप अपना ईशान कोण में यदि आपका शयन कक्ष है, तो दोस्तों ये मेरी विनती है आपसे, मेरे दर्शकों को मैं ये चेताना भी चाहता हूं कि आप शयन कक्ष ईशान कोण में बिल्कुल नहीं करें। लेकिन चिंतित होने की जरूरत भी नहीं है। यदि आपका घर छोटा है, आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते, आर्थिक संकट, आर्थिक परेशानियों के कारण आप बहुत परेशान हो रहे हैं, तो ये और उसके बाद आपको ईशान कोण में सोना पड़ ही जाता है, तो आपको क्या करना है? उसके लिए मैं उपचार बता देता हूं। उसके लिए दोस्तों आपको ये करना है कि यदि आपका बेड ईशान, आपका जो शयन कक्ष है वो ईशान कोण में आ गया है, तो आपका जो शयन कक्ष का जो बेड लगाओगे, पलंग लगाओगे, तो वह आप उत्तर की और पूर्व की दिशाओं को, उनके स्थानों को छोड़कर लगाएं। जो बेडरूम में आपका बेड के ऊपर चादर लगाते हैं वो हल्के रंग के लगाएं, गहरे रंग के नहीं लगाएं, और लाल रंग के तो बिल्कुल भूलकर भी ना लगाएं। पर्दे जो लगाते हैं आप, पर्दों का रंग भी हल्का होना चाहिए। तो ये स्थितियां मैंने आपको बताई है ईशान कोण के आपके शयन कक्ष के लिए। अब आग्नेय कोण का शयन कक्ष, वो यदि आपके घर में हो गया है, पहली बात तो कोशिश ये करें कि आग्नेय कोण का शयन कक्ष आप बनाए नहीं। कोई डल बच्चा है, मानसिक रूप से कमजोर है और उसको आप सुलाना चाहें तो आप सुला सकते हैं। नवविवाहित दंपति के लिए भी आप ईशान कोण के शयन कक्ष बिल्कुल न चयन करें। आप उसे पूर्व में, दक्षिण में या वायव्य में सुला सकते हैं। तो आप गलतियां क्या करते हैं वो बताऊं, और क्या नहीं करना चाहिए वो आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। दोस्तों, पहली नंबर बात, सोते समय शयन कक्ष में आपके पैर शयन कक्ष के मुख्य द्वार, शयन कक्ष का जो द्वार है उसकी और आपके पांव नहीं होने चाहिए। 2 नंबर, आपका हमेशा सिर दक्षिण की ओर रहना चाहिए। दक्षिण दिशा में सिर रहने से आप सोते और जब उठोगे तो आप ताजगी महसूस करोगे। गलत दिशा में शयन कक्ष बन गया है
माँ पार्वती की आप आराधना कीजिए, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। शयन कक्ष यदि ईशान कोण में बन गया है तो शयन कक्ष के भी ईशान कोण में आप राधा और कृष्ण की जो तस्वीर है वह लगा सकते हैं। यह प्रेम का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। पलंग की स्थिति आप हमेशा से ही नृत्य कोण की ओर रहनी चाहिए। हिंसक चित्र है, अभिनेता या अभिनेत्री के चित्र है, रेगिस्तान है, महाभारत है, हिंसक जानवरों के चित्र है, भूल कर भी आप अपने शयन कक्ष में नहीं लगाएं। एक्वेरियम भी आप अपने शयन कक्ष पर नहीं लगाएं। ध्यान रखें, जिस शयन कक्ष में आप सो रहे हैं और आपका पलंग है जो बीम के नीचे आ रहा है तो उसे अभी हटा देवें। आप पूजा कक्ष के चित्र है जिसकी आप पूजा करते हैं या पूजा घर आपने शयन कक्ष बना लिया है तो आप आज ही हटा देवे। यह आपके लिए पूरे परिवार में अत्यधिक तनाव पैदा कर देगा। दर्पण का उपयोग करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से दर्पण का उपयोग करें कि सोते समय वह आपके पलंग की ओर, शयन कक्ष जो है पलंग की ओर जो है दर्पण सीधा नहीं देखे। तो आप इस प्रकार से यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने शयन कक्ष के दोषों को भी दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आंतरिक सज्जा कम से कम आप वहां पर आंतरिक सज्जा रखिए। आप एलईडी लगाना चाहते हैं तो आग्नेय कोण में लगाइए। हीटर लगाना चाहते हैं आप, वो भी आप आग्नेय कोण में लगा सकते हैं। और शयन कक्ष में कूलर है, फ्रिज की स्थिति आप उत्तर दिशा की ओर रखिए। और शयन कक्ष के अंदर ध्यान रखिए, बड़ी बात बता रहा हूं, शयन कक्ष में आप खिड़की रखना चाहते हैं दोस्तों, उत्तर और पूर्व की ओर खिड़की रख सकते हैं और सुबह उठते उस खिड़की को खोलिए, बहुत ताजगी अनुभव करेंगे। उसके बाद भी आपके शयन कक्ष की कुछ कमियां दूर रह जाती है तो आप अपने कुशल वास्तुविद से संपर्क करिए। पायरा वास्तु, बिना तोड़ फोड़ का जो वास्तु है, बिना कम खर्चे का जो वास्तु है, उसका आप प्रयोग कीजिए और इधर उधर की भ्रांतियों से आप बचिए। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, परिवार को आप भेजिए। और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ये चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।